नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है भारत का भूगोल। इससे पहले जो लुसेंट सब्जेक्टिव का बुक है उससे हमने भारत का भूगोल कंप्लीट कर लिया हुआ है और अभी हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 54 भारत के पर्वत। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत के भूगोल से हर एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं, तो ध्यान से देखना है। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको एक लाइन से देखना है तो आपको एक लाइन एक्सरसाइज मिल जाएगा, लिंक दिया गया है। साथ ही इंस्टाग्राम टेलीग्राम का भी लिंक वहाँ मिल जाएगा, तो विजिट कीजिएगा। अभी पढ़ते हैं भारत के पर्वत। पहला प्रश्न है यहाँ पे, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित कौन सा है? इस साइड में कौन सा आ जाएगा? हिमालय। हिमालय। पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी में हिमालय संबंधित है? तो हिमालय जो है वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है, वलित पर्वत या वलित पहाड़। ऑप्शन नंबर डी, इसी को फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। वही अरावली अगर होता है तो उसका भ्रंश पर्वत हो जाता है। आगे प्रश्न है अपना कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? ये भारत का पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा गार्डविन ऑस्टिन या K2। ऑप्शन में जो रहेगा उस पर टिक कीजिएगा। हालांकि अगर दोनों रहेगा तो गार्डविन ऑस्टिन, लेकिन दोनों रहता नहीं है, तो याद रखिएगा। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? सर्वोच्च पर्वत चोटी कंचनजंगा। इस दोनों प्रश्न को ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा है सर्वोच्च पर्वत श्रेणी, तब होगा गार्डविन ऑस्टिन। सर्वोच्च पर्वत चोटी अगर होगा तो कंचनजंगा। चोटी की बात करें कंचनजंगा, श्रेणी होगा तो गार्डविन ऑस्टिन। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? जो नया है वो है हिमालय। हिमालय नया पर्वत है, इसीलिए उसका जो ऊंचाई है वो बढ़ता जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा होगा, कंचनजंगा। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? असम में आपको मिलेगा नामचा बारहवे, नामचा बारहवे। ऑप्शन नंबर बी। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंगति से हुआ है? हिमालय की उत्पत्ति किससे हुआ है? तो वहाँ पे क्या था? पहले टेथीज सागर था, टेथीज से हुआ है। हिमालय का पाद प्रदेश निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जो पाद प्रदेश है वो है शिवालिक। शिवालिक, जो हिमालय का निचला हिस्सा है वो शिवालिक के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी चोटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? नंदा देवी मिलेगा आपको उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड में। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ भी वहीं पे है और ये कुमायूं हिमालय में है। बद्रीनाथ कुमायूं हिमालय में है, बद्रीनाथ कुमायूं हिमालय। यहाँ पे शिखर दिया गया है एक तरफ और पर्वत का नाम दिया है कि किस पर्वत पे कौन सा शिखर है, उसमें आपको सुमेलित करना है। तो अनैमुडी, अनैमुडी हो जाएगा अन्नामलाई, अनैमुडी अन्नामलाई। गुरु शिखर पता ही है अरावली, गुरु शिखर अरावली। दोदा बेटा नीलगिरी में है, दोदा बेटा नीलगिरी। और धूपगढ़ हो जाएगा सतपुरा। रिपीट कर लेते हैं, अनैमुडी अन्नामलाई, दोदा बेटा नीलगिरी, धूपगढ़ सतपुरा और गुरु शिखर अरावली। हिमालय में हिमरेखा जो स्नो लाइन है वो किसके बीच है? मतलब कितने डिस्टेंस के बीच है? तो 4500 से लेकर 6000 मीटर पश्चिम में है। 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में है हिमालय की हिमरेखा, स्नो लाइन। ये बहुत पहले बीपीएससी में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? संसार की पूछा जा रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा कौन सा है? माउंट एवरेस्ट ही है, पर दूसरा जो है वो अपना गार्डविन ऑस्टिन, जो भारत का सबसे ऊंची चोटी है वो दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणी का कृष्णागिरी, कृष्णागिरी। सागरमाथा नेपाल में कहा जाता है हिमालय को। वहाँ पे जो दुकान है ना, अधिकतर मेनली जो हार्डवेयर है उसका नाम सागरमाथा हार्डवेयर कुछ इस टाइप का रखा रहता है। कभी जाइएगा नेपाल तो देखिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य जो लंबी घाटी है को किस नाम से जाना जाता है? दून। इसलिए देहरादून सब जो है वो हिमालय श्रेणी से मिलने वाली संकीर्ण और जो अनुदैर्घ्य घाटी है उसको दून कहा जाता है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? जम्मू कश्मीर में इसको मर्ग कहा जाता है, मर्ग, मर्ग। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को
उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में इसको बिग्याल या पायार पयार कहा जाता है उत्तराखंड में, और जम्मू कश्मीर में मर्ग। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच है? कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच। अच्छा, काली नदी किस दो देश के बीच सीमा बनाता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी है कि जो कुमायूं हिमालय है वो सतलज और काली नदी के बीच में है। काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग जो है वो नेपाल हिमालय है। नेपाल हिमालय। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है? सागर माथा ये कहते हैं माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त चढ़ा गया था? मेनली 1953 में। 1953 में जो एडमंड हिलेरी है और तेंजिंग नॉर्गे के द्वारा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा गया था। नंदा देवी चोटी है। नंदा देवी चोटी मिलेगा कुमायूं हिमालय में। कुमायूं हिमालय का भाग है नंदा देवी चोटी। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ स्थित है? अराकान योमा ये मिलेगा म्यांमार में। अराकान योमा म्यांमार में है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तराखंड का नंदा देवी है। नंदा देवी निम्नलिखित में से, और ये नंदा देवी जो है वो कुमायूं हिमालय का हिस्सा है, ये पढ़े थे ऊपर अभी। निम्नलिखित में से किस हिमालय क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? शिवालिक कहते हैं बाह्य हिमालय को। बाह्य हिमालय को शिवालिक कहा जाता है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी कहाँ अवस्थित है? ये मिलेगा धौलाधर और पीर पंचाल के बीच। धौलाधर और पीर पंचाल के बीच जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूरब से पश्चिम की ओर क्रम में लगाना है कि पूरब में कौन है और फिर पश्चिम में कौन है। तो पूरब की तरफ से अगर करें तो काराकोरम सबसे पूरब में है, मतलब इधर से अरुणाचल प्रदेश की साइड से काराकोरम, उसके बाद लद्दाख श्रेणी, फिर पीर पंचाल, माफ़ कीजिएगा पीर पंचाल साइड में है, फिर जास्कर, यानी पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, उसके बाद जास्कर और फिर पीर पंचाल। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही था। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक से हुआ है। सेनोजोइक सबसे नीचे में है ये सेनोजोइक। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये मिलेगा आपको सिक्किम में। सिक्किम में है कंचनजंगा, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सा है? सबसे प्राचीन तो हो जाएगा अरावली। अरावली, और ये भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैला है? केवल एक राज्य में, तो ये हो जाएगा अजंता। अजंता जो है वो एक राज्य में ओनली। भारत का सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला श्रेणी कौन सा है? वलित पर्वत की बात करें तो अरावली। अरावली जो है वो वलित पर्वत भी है और भ्रंश भी है, मतलब बूढ़ा हो गया तो भ्रंश हो गया, मतलब नीचे गिर रहा। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो ये हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला का, उसी का सबसे ऊंचा पॉइंट है गुरु शिखर। कई बार ये प्रश्न आया है गुरु शिखर। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट ये एक भ्रंश का गार है, जैसे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, तो जो नीचे वाला भारत है ये, तो इधर पश्चिमी घाट और इधर पूर्वी घाट। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सिहाद्री के नाम से जाना जाता है? सिहाद्री किसे कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट को सिहाद्री भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की है अनाईमुडी। अनाईमुडी, अन्नामलाई अनाईमुडी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अनाईमुडी। आगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का सम्मिलित स्थल जो है वो नीलगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी, जहाँ पे पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मिलता है वो क्या है? नीलगिरी पहाड़ी। भारत का सबसे दक्षिणी भाग पर स्थित पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कार्डेमम। कार्डेमम सबसे दक्षिण में स्थित है, सबसे दक्षिण में कार्डेमम, और जो मुख्य भाग है उसमें तो ये हो जाएगा। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? कार्डेमम पहाड़ी मिलेगा केरल में। कार्डेमम पहाड़ी केरल में मिलेगा। गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ी, देखिए कार्डेमम पहाड़ी केरल में है सबसे ऊंचा, और जो जहाँ पे मिलता है वो है नीलगिरी का पहाड़ी। आगे गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है?
गिरनार पहाड़ी है गुजरात में, गिर गुजरात गिरनार। भारत किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी है? तो ये मेघालय में है, गारो खासी। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत में हो जाएगा अनाईमुडी। अनाईमुडी। निम्नलिखित पर विचार करना है और उत्तर से दक्षिण के क्रम की तरफ उसको अरेंज करना है, उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो उत्तर से दक्षिण में हो जाएगा, पहले तो महादेव पहाड़ी है, उसके बाद हो जाएगा सतपुड़ा क्योंकि मध्य प्रदेश बीच में आ जाता है, और फिर सिहाद्री जो कि पश्चिमी घाट पे है। तो यहाँ पे यही होगा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार का पारसनाथ। पारसनाथ। धूपगढ़ चोटी स्थित है, धूपगढ़ चोटी ये सतपुरा रेंज में है, सतपुरा रेंज। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अरावली मिलेगा राजस्थान में, मध्य प्रदेश भी होता तो होता। अरावली कहाँ पे है? राजस्थान। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? नंदा देवी उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? कंचनजंगा मिलेगा आपको सिक्किम में। रिपीटेड प्रश्न हो गया, सिक्किम में है। केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? कंचनजंगा मतलब केटू के बाद तो ये कंचनजंगा, कंचनजंगा। हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। पहले 8848.50 पढ़ते थे, ये भारत मापा हुआ था। अब इस बार चीन और नेपाल मिलकर खुद से नापा, तो हालांकि कहीं इतना ही लिखा रहता है पर उसके करीब ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए 8850 मीटर। कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी पर, पालनी। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है, केरल में। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत कौन सा है? उत्तर पश्चिम में स्थित है अरावली। अरावली। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम कौन सा है? माउंट एवरेस्ट का नेपाल में नाम है सागरमाथा, सागरमाथा। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर जो है वो अरावली पे, और अरावली है राजस्थान में, तो ऑप्शन नंबर ए। सेवराय पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? सेवराय पहाड़ी मिलेगा तमिलनाडु में, सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की तरफ, इस टाइप में आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पे जो पहला जगह सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकाल और फिर छोटा नागपुर, ये यहाँ पे सही है। नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा पहाड़ी। सतपुड़ा पहाड़ी नर्मदा और तापी नदी के बीच है, ये दोनों अरब सागर में गिरता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई पर जो स्थित चोटी है उसका नाम क्या है? सेडल पिक, सेडल पिक। हिमालय का सबसे पूर्वी चोटी कौन सा है? हिमालय का सबसे पूर्वी चोटी नामचावरावा, नामचावरावा। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? मतलब किस राज्य में हिमालय पर्वत आपको नहीं मिलेगा? तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोही को जाने की आवश्यकता होती है, किस रास्ते से वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करेगा? तो वो जाएगा नेपाल। नेपाल से चढ़ना आसान होता है, उसके अपोजिट साइड में डायरेक्ट इस टाइप का चढ़ाना है, अवतल टाइप का, तो थोड़ा दिक्कत होता है। कश्मीर घाटी स्थित है, कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? पीर पंचाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य है। कश्मीर घाट, कश्मीर घाटी पीर पंचाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य है। अगर यहाँ पे पर्वत और राज्य दिया गया है कि कौन सा पर्वत किस राज्य में है, तो जो इंद्रावती है वो छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। बेतला झारखंड में है, बेतला। मुल्लेम, मुल्लेम मिलेगा आपको गोवा में, मुल्लेम। और कलेसर है हरियाणा में, कलेसर हरियाणा में। तो कुल यहाँ पे जो प्रश्न था 66 वो मैंने कंप्लीट किया। सेशन अच्छा लगा हो मेरे भाई तो शेयर जरूर कीजिएगा। आगे पढ़ेंगे हम भारत के पर्वतीय दर्रे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।